हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। समझ रहे हो? भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। क्या बोला तूने? अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए। नमस्कार। आज राजस्थान के मंत्री के निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। हैदराबाद के उद्योगपति और एमपी डॉक्टर रेड्डी के निवास से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, सोना और मर्सिडीज। मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सीबीआई तो क्या मुंह उठा के अंदर चले आएंगे? चलिए यहाँ से। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरुण जी, आपकी पूरी टीम को लगाइए कि मोदी है क्या। ढूंढ के निकाल। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. कुछ भी देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। अरे कहना क्या चाहते हो? परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को समझना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। 2-4 साल बर्बाद मत कीजिए। मैं कुछ एक पंक्तियों में, कुछ एक लाइनों में उनकी राजनीति आपको समझाए देता हूं। इनके साथ ही आप मोदी जी को भी काफी हद तक समझ पाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? मोदी जी की राजनीति के बारे में कुछ एक कथ्य, कुछ एक तथ्य, कुछ एक सत्य जान लीजिए। मोदी की राजनीति आपको समझ में आ जाएगी। मोदी भी काफी हद तक डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज क्या करते थे 200 साल तक? उन्होंने हम पर शासन किया इसी अनीति के साथ, इसी विचार के साथ। हालांकि मैं इसे सुविचार नहीं कहता, कुविचार कहता हूं। मोदी जी ने देश में 10 साल तक इसी नीति के साथ बहुत हद तक शासन चलाया है। वो चल सके हैं, 10 साल पूरे कर सके हैं। हिंदू मुस्लिम हम देश में इतना होते हुए इसीलिए देखते हैं क्योंकि मोदी जी कुछ इस तरह से चाहते होंगे। योगी भी कहते हैं 80-20 की बात। आज हम मुसलमानों से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्हें ऐसा मानकर चलने लगे हैं जैसे कि सारे आतंकी मुस्लिम ही होते हैं और आतंक फैलाने का काम सारे हमारे मुसलमान भाई किया करते हैं, बाकी उनके पास कोई काम ही नहीं है। परिवारों में फूट डालना, ये मोदी जी की इसी नीति का एक और पहलू है। आप देश में तमाम परिवारों को देखते होंगे। पासवान परिवार को, किस तरह से चिराग पासवान के चचा को उन्होंने अपने साथ ले लिया था और अब चिराग पासवान उनके साथ हैं। शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार का क्या हाल है आप जानते हैं। उन्होंने एनसीपी को तोड़वा दिया था। उसके बाद अभी अकाली दल में फूट डलने की बातें हो रही हैं। जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा हैं, आनंदीबेन पटेल, उनके परिवार में भी कुछ इसी तरह की कहानियां हमारे सामने आई। हालांकि वो महिला हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। उसके बाद आप बात कीजिए मोदी जी की फाइनेंस मिनिस्टर की, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, निर्मला सीतारमण। उनके पतिदेव भी उनसे अलग रहते हैं और अलग स्वर में बात करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, उनकी पोल खोलने का काम करते हैं। और भी देश में न जाने कितने परिवार हैं जिनमें मोदी जी ने फूट डलवाई और राज किया, मतलब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। परिवारवाद की बात मोदी जी बहुत करते हैं, लेकिन उनके दल में, उनकी सरकार में कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो मोदी जी जो कहते हैं वो कतई करते नहीं हैं। उनको जज करना बहुत मुश्किल है। वो कब क्या कर बैठेंगे इसके बारे में कोई जान ले
शायद भगवान ही जान सकता है, और भगवान के वो खुद अवतार कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल उन्होंने कहा था। हालांकि वो झूठे साबित हुए, वो बायोलॉजिकल ही हैं, और एक खराब बायोलॉजिकल। जिस तरह से उन्होंने बनारस में वो रूबी का लियाकत से कहा था कि मैं तो ऊपर वाले का कर्म है, उसका अवतार टाइप हूं, लेकिन वो है नहीं। वास्तव में वो एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो उन्होंने कई दलों को तोड़ा है। फूट डालो राज करो, ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मोदी जी किसी को भी अपने से आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। उन्हें चमकते सितारे पसंद नहीं, वो उन्हें तोड़ दिया करते हैं, तोड़ दिया करते हैं। कोई भी क्षेत्रीय नेता जब आगे बढ़ता हुआ उन्हें दिखाई दिया तो उन्होंने तुरंत उसके पर कतरने का काम किया। योगी के पर कतरने की वो कब से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि योगी के मामले में वो असफल साबित हुए हैं। मोदी जी विरोधियों को पसंद नहीं करते। वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, विसिल ब्लोअर हो, कोई विपक्ष का नेता हो, अगर कोई भी उनका विरोध करता है तो वो उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। उनके पास एजेंसियां हैं, उनके पास शक्तियां हैं, उनके पास मित्र हैं, उनके पास अमीर यार हैं, तो उनके पास बड़ी ताकत है। वो इमरजेंसी की बात बहुत करते हैं, 50 साल पहले की इमरजेंसी की, लेकिन देश में उन्होंने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। क्योंकि मोदी जी को नाम बदलने में बड़ी रुचि है, वो शहरों के नाम बदलते हैं, गलियों के नाम बदलते हैं, इमारतों के नाम बदलते हैं। तो मोदी जी चाहे वो योजना आयोग हो, उसका नाम उन्होंने नीति आयोग कर दिया, भारतीय दंड संहिता जो बेहतर थी अब उसका नाम कर दिया भारतीय न्याय संहिता। उसमें न्याय नाम की चीज नजर नहीं आती। आज पुलिस के हाथ में हमारी गर्दन है, वो जब चाहे इसे मरोड़ सकती है। पहले पुलिस हमें 15 दिन तक हिरासत में रख सकती थी, रिमांड पर ले सकती थी, लेकिन अब 3 महीने तक कम से कम ले सकती है। उसके हाथ में है कि वो किसी की एफआईआर लिखे या ना लिखे। उसके पास 15 दिन का समय है। वो ये तय करेगी 15 दिनों में कि किसने जुर्म किया है या नहीं किया है, और किया है और पुलिस ये मानती है कि नहीं किया है तो नहीं किया है। हम तो ये सोचते थे कि पुलिस पहले से बेहतर होगी, स्वायत्त हो जाएगी, ऑटोनॉमस हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, एजेंसियां भी इस तरह से काम करेंगी। इस तरह से तो एजेंसियां इमरजेंसी में भी काम नहीं करती थी। मोदी जी ने तो इन सबको बदल दिया है। शिक्षा नीति की बात करूं तो वहां भी शिक्षा नजर नहीं आती, न नीति नजर आती है। मोदी जी चाहते हैं कि लोग अशिक्षित रहें, और जितने अशिक्षित रहेंगे, जितने भूखे रहेंगे, उतने मजबूर रहेंगे, गुलाम टाइप के हो जाएंगे। मोदी जी चाहते हैं कि चंद लोग अमीर बने, उनके मित्र अमीर बने, उनके हाथ में सारी ताकत हो। इसीलिए हमें देश में क्रोनी कैपिटलिज्म खूब नजर आता है। राहुल इसके बारे में खूब बात करते हैं, लेकिन भारत के लोग इसे समझना नहीं चाहते कि आगे होने क्या जा रहा है। चंद लोग अमीर होंगे, चंद लोग शक्तिशाली होंगे, और बाकी राशन पर जिंदा। तो हमारे देश में जिस तरह की रोजगार नीति है, जिस तरह की शिक्षा नीति है, जिस प्रकार की महंगाई है, उसके बाद हमारा जीना दूभर हो गया है। लेकिन अभी भी हम मोदी जी को बहुत ही एक इस तरह का नेता मानते हैं कि वो भारत के हितों के लिए काम करते हैं, उनका कोई परिवार नहीं है, वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। उन्होंने देश को बदल दिया है। उन्होंने देश को जिस तरह का बना दिया है, वहां पर चंद अमीर हैं और बाकी गुजारा कर रहे हैं या गरीब हैं। और जो समस्याएं हैं हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं, उन पर से वो ध्यान हटाने का काम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम उनके बारे में सोच ही नहीं पाते। हमारी व्यस्तता ही इतनी है। तो अगर हम अभी भी व्यस्त बने रहते हैं और मोदी जी को नहीं समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अपना भविष्य अंधकार में समझिए। कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। मनीष सिसोदिया 510 दिन के बाद रिहा हो गए हैं। कौन फिर से जेल में आएगा, केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे, इसका आप इंतजार कीजिए। देश भगवान भरोसे चल रहा है, या मैं कहूं मोदी भरोसे चल रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके।
आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। नमस्कार।